ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय स्नेहीजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति शुक्ला जी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग इस मानस कथा के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ विवाहोपरांत मिथिला से प्रस्थान कर अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। बारात मिथिला से प्रस्थान कर रही है। चारों भाई माताओं से आशीर्वाद लेकर के अपनी बहुओं के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। महाराज दशरथ सारे सामान, तमाम दहेज इत्यादि चीजें सजा करके उसको अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब बारात मिथिला से चलने के बाद जब अयोध्या के लिए निकल चुकी तो वहाँ के अयोध्या के वासियों को भी इसके बारे में पता लगी कि बारात अब अयोध्या में आने वाली है। सारे पुरी के लोग एकदम उल्लास के साथ आनंद मना रहे हैं। हर तरफ ढोल नगाड़े दुंदभियाँ बज रही हैं, तोरण पताकाएं सब सजी हुई हैं। हर घर में शुभ गान गाया जा रहा है। धीरे धीरे बारात अयोध्या की सीमा में पहुंच चुकी है। जैसे ही रनिवास में यह खबर मिलता है कि बारात अयोध्या के बाहर पहुंच चुकी है तो वहां पूरा कोलाहल मच जाता है, शोरगुल मच जाता है। सभी लोग आनंद के साथ झूमने लगते हैं। बाबा लिखते हैं, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विशारी, मुद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। सारी माताएं, कौशल्या, सुमित्रा, महारानी कैकेयी, ये सारी माताएं अपने तन की, अपने शरीर की दशा को भूल चुकी हैं। उनका शरीर शिथिल हुआ जा रहा है। मोद प्रमोद में इतने वो विह्वल हो गई हैं, विवश हो चुकी है कि उनके चरण आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया है। सोने के थाल में, जैसे सारे मंगल सामान होते हैं, सोने के थाल में मांगलिक सामान को अपने कोमल हाथों में ले लेकर के, कमल के समान जो उनके हाथ कोमल हाथ है, माताएं उन्हीं हाथों में ले करके आनंदित होकर परछन के लिए तैयारी कर रही हैं। इधर बारात का आगमन जब अयोध्या में होता है तो गुरु वशिष्ठ जी उचित समय जान करके महाराज दशरथ को अयोध्या में आगमन का, प्रवेश के लिए आज्ञा देते हैं। रघुकुल भूषण महाराज दशरथ देवाधिदेव महादेव जी का, जगत माता पार्वती जी का और प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही वो राजमहल की तरफ बढ़ने लगते हैं, परम पूज्य गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया है। आरती करहि मुदित नर नारी, हर्षहि निरख कुंवर बर चारी। आरती करहि मुदित नर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बर चारी। पुरी के सारे जितने नर नारी हैं सब आरती कर रहे हैं बारातियों का। चारों कुंवर को देख करके वो इतने हर्षित हो चुके हैं, जिधर भी देखिए चारों वर को देख करके सब प्रफुल्लित हुए जा रहे हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहीं को पारा। बार बार आरती करते हैं और प्रेम में वो बिल्कुल डूबे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं। बधुओं सहित चारों पुत्रों को देख करके रानियां प्रफुल्लित हो रही हैं, परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और राम जी की छवि को बार बार देख करके माताएं सोच रही हैं अपने आप को, इस जगत में मेरा जीवन धन्य हो गया। महारानी जानकी जी के और श्री रघुवीर जी के अनुपम रूप को देख करके सारी माताएं ये सोच रही हैं कि संसार में
आने का मेरा जीवन धन्य। सारे प्रकार से वेद विदित रिधियों का और जो उनके कुल की रीतियां है सब प्रकार से पालन करते हुए माताएं बहुओं की आरती उतारती हैं और कुल की रीत के अनुसार वधुओं सहित अपने चारों पुत्रों को राजमहल में ले जाती है। उधर गुरु वशिष्ठ जी के आदेशानुसार महाराज दशरथ जी सारे लोगों को नेक जो जैसा जिसका होता है दहेज, वस्त्र, धन, स्वर्ण, गाय इत्यादि दान करते हुए सभी लोगों को प्रफुल्लित करते हैं। सारे लोग खुश हैं। राजभवन में महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियां गुरु विश्वामित्र जी के चरण रज को अपने सर पे लगाती हैं। बाबा लिखते हैं, बहुविधि कीन्ह गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समु धन्य न दूजा, किन्हि प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीन्हि पग धूरी। अनेकों प्रकार से महाराज दशरथ गाधि तनय गुरु विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हैं कि आपके ही कारण मुझे यह शुभ दिन देखने को मिला है। बार बार प्रशंसा करते हैं। रानियों सहित महाराज गुरु विश्वामित्र जी के चरण रज को अपने सर पे लगाते हैं। इस प्रकार सभी गुरु ब्राह्मण एवं अन्य लोगों को भली भांति आदर सत्कार पूर्वक दान दे करके, वस्त्र दे करके, गौ दे करके सारे विप्रों को राजा सब प्रकार से सम्मान करके विदा करते हैं और रनिवास में जा करके बड़ी ही कोमल बाड़ी में अपने रानियों को बुला करके कहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, बधू लरिकनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। हमारे समाज में भी जैसे बाबा ने लिखा है, महाराज दशरथ जी अपने रानियों से कहते हैं, महारानियों से कहते हैं सारे कि ये जो हमारी बहुएं आई हुई हैं लड़का है, छोटी है, लड़कनी है और ये दूसरे घर में आई हुई है, अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में आई हुई। इसलिए हे महारानी, इनका देखभाल उसी तरह से करिएगा जैसे पलके नेत्रों का करते हैं। कभी भी आप देखे होंगे आंख में कुछ जैसे पड़ने लगता है, पलक तुरंत अपने आप गिर जाती है उस आंख को रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार महाराज दशरथ कहते हैं अपनी रानियों से कि ये जो बहुएं हैं, लड़का हैं, इनसे यदि कोई गलती भी हो जाए, कुछ परेशानी इनको हो, तो इनको उसी तरह से सुरक्षित रखना जैसे पलके नेत्रों को रखते हैं। फिर राजा दशरथ जी तीनों रानियों से कहते हैं कि बच्चे अब थक गए हैं, इनको विश्राम की आवश्यकता है, आप इनको ले जा करके महल में विश्राम कराइए। तीनों महारानियां चारों बहुओं सहित अपने पुत्रों को राजमहल में ले जाती हैं। सुंदर चद्दर सहित बिस्तरों पर उनको शयन के लिए कहती हैं। उधर महाराज दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना मन लगा करके अपने विश्राम भवन में चले गए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जब से भगवान राम अयोध्या में ब्याह करके आए हुए हैं, संसार का कोई ऐसा आनंद नहीं है, सुख नहीं है जो पूरे संपूर्ण अयोध्या में ना आ गया हो। बाबा लिखते हैं, आए ब्याही राम घर जब ते, बसही आनंद अवध सब तब से। जब से भगवान राम ब्याह करके चारों बहुओं के साथ अयोध्या में आए हुए हैं, तब से हर जगह पे, हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर इतना आनंद छाया हुआ, किसी प्रकार का कोई ऐसा आनंद बचा नहीं है जो सबके अंदर ना आ गया हो। इस प्रकार ये बालकांड में वर्णित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के विवाह को, इस प्रसंग को जो लोग भक्ति पूर्वक गाते हैं, सुनते हैं,
उनके अंदर, उनके जीवन में सदैव उत्साह ही उत्साह, प्रसन्नता ही प्रसन्नता आ जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह यश जो है वो सभी मंगलों का धाम है। जितने भी मंगल हैं सब भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर समाये हुए हैं। इसलिए हमें प्रेम पूर्वक इस भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के विवाह का गान भक्ति पूर्वक करना चाहिए, और यदि ना कर पावे तो कम से कम भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब हम आप लोगों को बाल कांड के समाप्ति के उपरांत अयोध्या कांड में ले चलते हैं। आइए अभी देखते हैं अयोध्या कांड में बाल कांड भगवान श्री रामचंद्र जी के बालपन के बारे में बताया गया है। बाल मीन्स बालक, उनके बाल्यावस्था के बारे में बताया गया है। अब यह जो हम आगे बढ़ रहे हैं, रामायण में जो वर्णित है, हमेशा इसको राम भाषा में हम रामचरितमानस या इसको रामायण मानते हैं, और ये जो कथा सुनते हैं राम कथा है। राम कथा सिर्फ कथा ही नहीं है, यह मात्र कथा नहीं है, कहानी नहीं है कि एक थे राजा एक रानी, उनके बच्चों का विवाह हो गया, ये सब नहीं है। राम कथा क्या है? सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। राम कथा हमें एक सदगुरु का जो ज्ञान, वैराग्य, योग का जो शिक्षा होती है, उसी तरह से ये राम कथा, ये रामायण जो है, ये हमें उसी तरह की सीख देती है। और इस राम कथा में बिना प्रभु की कृपा के हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। राम कथा सुनते समय हमारे अंदर दो बातों का होना चाहिए था। एक तो हमारे अंदर प्यास होना चाहिए कथा सुनने की। प्यास मतलब श्रद्धा होनी चाहिए। हमें इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्राप्त करें। और दूसरी चीज जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की, से हम कितना सीख लें। अगली जो हमारी एक हमारे मन में जो होना चाहिए कि हम कथा सुनते समय यह मान के चले कि यह कथा हमारे जीवन की अंतिम कथा है। यह ना माने कि आगे फिर कथा होगी हम उसको सुन लेंगे, या आज नहीं, आज हमारा काम है घर पे, हमें फला जगह जाना है तो हम इस कथा को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम जब भी इस कथा को सुने, जब भी हमें ऐसा कुछ अवसर मिले, तो हमें ये मानना चाहिए कि ये कथा मेरे जीवन की अंतिम कथा है, इसलिए हम इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक तन्मयता के साथ सुने और अपने अंदर आत्मसात करें। क्योंकि इस कथा रूपी सरोवर में आना तो बड़ा मुश्किल है। तमाम प्रपंच, जंजाल, गृह कार्य इसमें दिया गया है, अनेकों प्रकार के जंजाल हैं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आती रहती हैं, तमाम कुतर्क वगैरह शरीर में घुसते रहते हैं। अरे फला बाबा ऐसे कह रहे हैं, इनको क्या सुनना है सर। इसलिए कथा सुनते समय हमेशा यह मानना चाहिए कि ये मेरे जीवन की अंतिम कथा है, और इस कथा में पहुँचने के लिए जिस पर भगवान राम की कृपा होती है वही पहुँच सकता है। लिखा हुआ इस कथा रूपी सरोवर में बाबा ने लिखा है, आवती यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाए देही के यही मार्ग सोई। मतलब जिसके ऊपर भगवान राम की अत्यंत कृपा होती है वो इस कथा रूपी सरोवर में पहुंच पाता है, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। हम कितना भी चाह लें, हम इस कथा रूपी सरोवर में डुबकी नहीं लगा सकते। बहुत ज्यादा अति हर की कृपा जिसके ऊपर होती है। ये राम कथा क्या है? रामायण। रामायण का अर्थ क्या होता है? रामायण में दो शब्द मिले हुए हैं, राम प्लस अयन। राम, अयन मीन्स होता है घर। रामायण राम का घर है। हम राम कथा सुनते सुनते अपने आप को खुद रामायण बना लें, जिससे भगवान राम का घर मेरे अंदर हो जाए। इतना आत्मसात करना चाहिए। ये अयोध्या कांड जो हम शुरुआत कर रहे हैं,
ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। सारे कांड में यह क्रमबद्धता नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा हुआ है। अयोध्या कांड में हर 8 चौपाई के बाद एक दोहा है और हर 24 दोहे के बाद एक छंद है, जबकि दूसरे कांड में कहीं 12 चौपाई के बाद एक दोहा है, कहीं 6 चौपाई के बाद है। ये राम कथा सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, वैराग्य का योग सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, इसी तरह से ये राम कथा सिखाती है हमारे जीवन में ये सब चीजें। और यह जो सांसारिक तमाम रोग हैं, इसका एक समुचित वैद्य के रूप में हमारा रामायण है, राम कथा है। हर समस्याओं का समाधान इस राम कथा के माध्यम से हमारे जीवन के होता है। अब चूंकि राम कथा, रामायण, ये जो है राम कथा जो है, ये क्या है? सदगुरु है हमारे लिए ना। अयोध्या कांड हमारी युवावस्था का प्रतीक है। बाल कांड बाल्यावस्था का है, अयोध्या कांड हमारी युवावस्था का प्रतीक है। आइए हम अक्षरशः इसमें जो 3 श्लोक दिए गए हैं अयोध्या कांड के शुरुआत में, बाबा जी ने जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदः सर्वः सर्वगतः शिवः शशनिवः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां यानागताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री शंकर पातु माम, श्री शंकर भगवान हमारी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। दूसरे और किसी देवता से उन्होंने क्यों नहीं है आराधना की है कि मेरी रक्षा करें? भगवान शंकर को क्यों चुना है? बहुत देवी देवता हैं। जबकि बाल कांड में देखिए, शुरू में उन्होंने वंदे वाणी विनायक, वहां गणेश जी की पूजा की है, लेकिन अयोध्या कांड में उन्होंने श्री शंकर पातु माम, भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। शंकर का अर्थ क्या होता है? शंकर का अर्थ होता है गुरु। और ये अयोध्या कांड हमारी युवावस्था का प्रतीक है। युवावस्था में हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। राम कथा, ये रामायण जो है, ये गुरु की ही भांति हमको शिक्षा देती है। और ये रामायण के जो 7 कांड हैं, रामचरितमानस के 7 कांड हैं, ये एक सदगुरु के लक्षण को हर कांड बताते हैं। पहला कांड बाल कांड है। बालक कैसा होता है? सहज होता है, अभिमान रहित होता है, अहंकार शून्य होता है। तो हमारे गुरु का स्वरूप किस तरह होना चाहिए? बिल्कुल बालक की तरह सहज हो। ऐसा ना हो कि गुरु जी आ रहे हैं अपने 10-12 चेला चापड़ के साथ, और यहाँ पे जो जजमान है वो बेचारा परेशान है कि इतने गुरुओं की कैसे सेवा करे, उसमें वो परेशान रहता है। जबकि गुरु के आने से हमें खुशी मिलना चाहिए, वो हमारा गुरु है। इसलिए गुरु का स्वभाव किस तरह होना चाहिए? बालक का स्वभाव। जैसे पड़ोसी का बालक हमारे घर में खेलने आया और हम उसको देख करके 1 घंटे खूब आनंदित हो लिए, उसके बाद वो बालक चला गया। गुरु का स्वभाव जो बाल कांड में पहला कांड है, वो गुरु का स्वभाव बाल कांड के मीन्स बालक के स्वभाव की तरह गुरु का स्वभाव होना चाहिए। बिल्कुल प्रसन्न चित्त और अहंकार शून्य। उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरा कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में तमाम त्याग का वर्णन किया गया है। गुरु का स्वरूप त्याग मूर्ति होना चाहिए। उसे कुछ पाने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए।
गुरु देता है, लेता नहीं है। आप भरत जी को देखिए, भरत जी भगवान राम को गुरु भाई सब कुछ मानते हैं। जब वो जाते हैं भरत जी चित्रकूट में भगवान राम से मिलने, तो उनको कहते हैं अयोध्या का राज तुम्हारा है, ले लो भैया। लेकिन गुरु लेता नहीं है, देता है। यही चीज है, गुरु के अंदर त्याग मूर्ति होना चाहिए। गुरु अपने पैरों की पादुका जिससे वो चल रहा है जंगल के रास्तों में, उसको भी दे देता है। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। प्रभु कृपा करके, प्रभु मीन्स गुरु, यहाँ भरत के लिए प्रभु हैं, गुरु हैं। उन्होंने कृपा किया भरत के ऊपर, कहे हमें तुम्हारा ये राज्यपाट अयोध्या का नहीं चाहिए, तुम मुझसे मांगो क्या चाहिए। तो अपने पैरों की पादुका को भरत मांगते हैं, उसको भी वो दे देते हैं, कहते हैं हम नंगे पैर जाएंगे। अब ये त्याग है, कौशल्या का त्याग है। जाओ, अगर माता ने कहा है तो जाओ। एक बार पिताजी कहे होते तो हम तुम्हें नहीं वन में जाने की आज्ञा देते, लेकिन अगर माता ने तुम्हारी कहा है तो तुम जाओ। उर्मिला का त्याग है, लक्ष्मण जी को कहती हैं जाइए, अब वही तुम्हारे पिता हैं, वही तुम्हारी माता है, आप वन में जाकर के उनकी सेवा कीजिए। हर एक व्यक्ति का यहां त्याग दिखाया गया है। तो जो दूसरा कांड है वो त्याग बताता है, त्याग मूर्ति होना चाहिए गुरु को। तीसरा कांड अरण्य कांड है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। भगवान राम के नंगे पांव किसके यहां जाते हैं? सबरी के यहाँ, गीधराज जटायु के यहाँ। अधम से अधम जो पक्षी माना गया है गीध, उसके यहाँ भी वो नंगे पांव जाते हैं। सुग्रीव के यहाँ जाते हैं, बंदर जाते हैं, उनके यहाँ भी वो जाते हैं। केवट के यहाँ जाते हैं। मतलब गुरु कैसा होना चाहिए? उसको नंगे पांव सबके पास जाना चाहिए, अपने से गरीब के व्यक्ति। यहाँ देखिए, सबल व्यक्ति जो होता है वो हमेशा उससे मिलने सभी लोग आते हैं। भगवान राम से मिलने सबल गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आते हैं वहाँ कि इनको लेके चले हम अपने आश्रम में उनसे। लेकिन यहाँ गुरु जो होता है, गुरु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, वो बिल्कुल जाए, अपने से छोटे लोगों के पास जाए, सबरी के पास जाते हैं सबके। तो तीसरा कांड ये है अरण्य कांड। मतलब हमें अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति जो हमसे नीचे है उनके पास जाना चाहिए। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या बताया गया है? सुग्रीव को उन्होंने मित्र बनाया, एक बंदर को मित्र बनाया और एक निर्बल को। सुग्रीव बहुत निर्बल थे लेकिन उन्होंने उनको मित्र बनाया। तो गुरु का है शिष्य को अपना मित्र बना के रखना। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सखा मानते हैं। तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। किष्किंधा कांड जो हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि हमें हमारा गुरु मित्र के रूप में होना चाहिए। पांचवा कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड में मूल तत्व क्या है? इसका मूल तत्व क्या है? हनुमान जी ने उलटी पलटी लंका सब जारी, मैंने उलट पलट करके लंका को बुरी तरीके से जला दिया। गुरु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर जो लंका है, अहंकार है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, लंका को उसको जला दे अपने वाणी से, उपदेश से। शिष्य की लंका का दहन कर दे, ये गुरु का स्वभाव होना चाहिए। छठा कांड है लंका कांड। लंका कांड में क्या हुआ है? लंका कांड में भगवान राम ने रावण के नाभि में बाण मार करके समाप्त कर दिया। जिस तरह से नाभि किस चीज का प्रतीक? नाभि चित्त का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। हमारे चित्त में तमाम बुराइयां बैठी हुई हैं, रावण बैठा हुआ है। इस चित्त के जो अमृत रूपी मोह जो बैठा हुआ है उसको कैसे गुरु नष्ट करे? जैसे भगवान राम ने बाण से मारा था, ऐसे गुरु अपने वाणी के बाण से मार करके हमारे चित्त के अंदर से अमृत रूपी मोह को निकाल दे, तो गुरु सुखी हो जाएगा। तब मुझे राम की प्राप्ति होगी। राम मीन्स आनंद की प्राप्ति।
और 7वां कांड है उत्तरकांड। गुरु में ये 7 लक्षण होना चाहिए। उत्तरकांड, जिसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है उत्तर, गुरु को शिष्य के सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, उसकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु ये कह दे हमें नहीं आता, ऐसा कहेंगे तो फिर गुरु किस बात के हैं आप। गुरु हमारे सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर दे। भारद्वाज ऋषि ने गुरु याज्ञवल्क्य से पूछा था, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। राम कवन मैं पूछऊँ तोहि, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। महर्षि भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी से कहता था, हे गुरुदेव आप मुझे बताइए राम कौन है और कैसे बताइए, कहाँ ही बुझा करके बताइए, समझा करके बताइए। तो गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि वो हमें सब चीज, हमारे सारे जिज्ञासाओं का, हमारे सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर दे करके, समझा बुझा करके मुझे बतावे। तो ये जो अयोध्या रामचरितमानस के 7 कांड हैं, ये गुरु के 7 लक्षणों के बारे में बताते हैं। और जो हमारा ये रामायण है, ये जो इससे हम सीख लेते हैं, यह सदगुरु है। राम कथा या रामायण सदगुरु है। यह हमें ज्ञान, वैराग्य, योग, इन सब के बारे में बताता है, सारे रोगों से, भव रोगों से दूर करता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसकी वंदना की है? शंकर पादमा, भगवान शंकर रक्षा करे, अर्थात गुरु मेरी रक्षा करे। युवावस्था में कभी भी आप देखिए, गुरु शंकर रूपिणम, ऐसे कहा गया ना, शंकर जी गुरु के रूप। अयोध्या कांड चूंकि युवावस्था का प्रतीक है, अतः युवावस्था की शुरुआत किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में भटकाव नहीं आता। युवावस्था अगर हमारा कोई अच्छा मार्गदर्शन ना करे, युवावस्था में अगर हम भटकाव की तरफ चले जाते हैं तो पतित हो जाती है हमारी जवानी, हमारी जवानी पतित हो जाती है। इसीलिए इस दुर्गुणों से बचने के लिए हमें एक सदगुरु की आवश्यकता है। लोग कहते हैं वृद्धावस्था में गुरु की जरूरत पड़ती है। अरे सबसे ज्यादा जरूरत है युवावस्था में गुरु की, क्योंकि अगर हम सदगुरु के उचित मार्ग पर चलकर, सुझाए गए उनके उचित मार्ग पर चलें, तो हमारी युवावस्था खराब नहीं होगी। हम सही मार्ग पकड़ करके हम उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भटकाव नहीं आएगा। अब भगवान राम यहाँ आए हैं। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसहि अनंत अवध सब तब से। बसहि अनंत अवध सब तब से। जब से भगवान राम विवाह करके अयोध्या में आए हैं, सारे संपूर्ण आनंद यहाँ पे आकर के बस गए हैं। विवाहोपरांत हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है। अगर हम इसका अनुसरण सही तरीके से कर दें तो हमें जीवन की कला मिल जाएगी, हमारा जीवन कभी दुखी नहीं होगा। पहली श्लोक में ही लिखा गया है, यस्यांके चा विभाति भूधर सुधा। हमारे इस श्लोक में 4 चीजों का वर्णन किया गया है। अगर हम सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो इन 4 गुणों को हमारे अंदर भी होना चाहिए। आजकल देखते होंगे अवस्था में कलह का मुख्य कारण क्या है? पत्नी जब विवाह के पश्चात घर पर आती है तो प्रथम वर्ष या कुछ समय तक पति बोलता है और पत्नी ध्यानपूर्वक सुनती है। उसके कुछ दिनों के बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है। लेकिन 2 साल बीतने के बाद, 3 साल बीतने के बाद दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। ये सब कला, और ये हमारे नहीं, हमारे आपके सबके जीवन में ये हो रहा है। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, वो इस अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया है, महात्मा जी ने वर्णन किया है। जीने की कला इसमें बताई गई है। और जीने की कला अगर ना आवे तो हमारा दाम्पत्य जीवन नर्क के समान है। कलह का कारण क्या है? किसी संत ने
प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने बताया था, ऐसे उनसे पूछा गया बीबी और कार में क्या अंतर है। संत जी ने कहा दोनों जब नए रहते हैं तो उनकी आवाज़ बड़ी ही मधुर होती है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती, साए साए करते हुए। जैसे थोड़ा समय बीतता है फिर दोनों में टक टक खट खट की आवाज़ आने लगती है। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण क्या है। तो पहला कारण है अपेक्षा। हम अपनी पत्नी से या पति अपने पत्नी से या पत्नी अपने पति से तमाम अपेक्षा रखते हैं। हमें इतनी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं को देखते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की समस्याओं का या एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो शायद ये कलह ना आए। दूसरा है आग्रह। सिर्फ यही आग्रह रहता है कि जैसे मैं ऑफिस से आऊँ, पति यही सोचता है जैसे ऑफिस से आऊँ मेरी सेवा करे, मुझे देख करके मुझे चाय दे, मुझे इस तरह से जाते समय मेरे कपड़े तैयार रखे, सब करे। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि वही पत्नी बेचारी जो हमारे घर में हमारे परिवार माँ बाप हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, उनको भी तैयार करती है, हमारे लिए भी वो सब कुछ करती है, भोजन देती है, टिफिन बनाती है। तो हमें भी उसके कार्यों में सहयोग करना चाहिए। सिर्फ हमारी आग्रह नहीं होनी चाहिए, आवश्यकताएं ही नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है अहंकार। हमेशा पति, इस पुरुष प्रधान समाज में हर पति के अंदर अहंकार होता है। अरे मैं पति हूँ, जबकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। हमें एक दूसरे के सामने टुगेदरनेस, एक साथ की फीलिंग के साथ रहना चाहिए, इस भावना के साथ रहना चाहिए, ना कि अहंकार में डूबे रहे। अरे हम पत्नी के आगे कैसे झुकेंगे। एक संत जी कथा कह रहे थे, आयोजक जो उनके थे, कथा चल रही थी, कुंभकर्ण और भगवान राम का युद्ध चल रहा था। इसी प्रसंग पे उन्होंने कथा कही थी उस दिन। तो दोनों पति पत्नी जो आयोजक थे वो वहाँ पे थे। उसके बाद जब कथा समाप्त हुई तो संत जी को, गुरु जी को, जो आयोजक थे वो ले करके आए, गाड़ी खोल करके खड़े हुए, कहे आए गुरु जी बैठिए। गुरु जी बैठे तो उन्होंने कहा चलिए। उन्होंने कहा कुंभकर्ण को आ जाने दीजिए। गुरु जी ने कहा कौन कुंभकर्ण? अरे हमारी धर्म पत्नी जी, वो कुंभकर्ण है, उनको आ जाने दीजिए तब चलते हैं। तब तक उधर से धर्म पत्नी जी प्रसाद प्रसाद लेकर के आ गई और उन्होंने कहा आज आपके ही बारे में कथा कही है पंडित जी ने, गुरु जी ने, आप कुंभकर्ण हैं। अब पति बोले तुम कुंभकर्ण, पत्नी बोले तुम कुंभकर्ण, दोनों में युद्ध हो गया। गुरु जी अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अभी तो मैंने राम और कुंभकर्ण का युद्ध देखा था, आज कुंभकर्ण और कुंभकर्ण एक दूसरे लड़ रहे हैं। मतलब हमारे अहंकार को एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। जिस दिन अहंकार टकरा जाता है उस दिन जीवन नरक में बन जाता है। तो अब इस श्लोक पे आ जाते हैं हम। इसकी 4 बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए तो हमारा दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखी हो जाएगा। पहला है यस्यांके चा विभाति भूधर सुता, जिसके गोद में माता पार्वती बैठी हुई है, सुशोभित हो रही है। गोद का मतलब क्या होता है? किसी बालक को जब हम गोद में लेते हैं तो उसे आनंद से पुचकारते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग बालक को गोद में ही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि गोद एक ऐसा स्थान है, गोद का अर्थ होता है मतलब हम उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। इसी तरह से पत्नी को भी गोद में, जैसे भगवान शंकर अपने गोद में रखे हुए हैं माता पार्वती जी को, उसी तरह से हमें अपने पत्नी को भी प्यार करना चाहिए। देवापगा मस्तके, देव आपगा, आपगा मीन्स नदी, जो देवों की नदी है अर्थात सुरसैन गंगा, मस्तक पे हमें गंगा, जैसे भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर गंगा विराजमान है। आप देखे होंगे एक श्लोक है, रामु भगति जहाँ सुरसरी धारा, संशय दंभ विचारी प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा जाई नवर। राम कथा सुरसर की धारा है, गंगा जी की धारा है।
अगर हम अपने सर पे गंगा रखेंगे तो हमें राम रूपी कथा मिलती रहेगी। और राम क्या है? आनंद का प्रतीक है। तो अगर हमारे सर पे गंगा रहेंगी, शांति रहेगी, निर्मल ठंडापन रहेगा, तो निश्चित रूप से राम आ जाएंगे, मुझे राम मिल जाएंगे, आनंद मिल जाएगा। और जब आनंद मिलेगा तो कलह कभी होगा ही नहीं। दाम्पत्य जीवन का ये दूसरा है कि जैसे भगवान भोलेनाथ ने गंगा को सर पे रखा था, उसी तरह से हमें भी गंगा को अपने सर पर रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए। ये नहीं कि बस आग की तरह उबल पड़े। तीसरा लाइन है इसमें, भाले बाल विधुर गले। भाले बाल विधुर यानी मस्तक पर चंद्रमा होनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में हमें किस तरह से रहना चाहिए? अपने मस्तक पर चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज का प्रतीक है? शीतलता का प्रतीक है। मतलब सदैव हमें शांत चित्त से, ठंडे मन से सोचना चाहिए। अगर पत्नी ने कुछ कहा तो उसको हमें बड़ी शीतल भाव से उसको सोचना चाहिए कि उसने जो कहा उसको समझना चाहिए। इसी तरह से पत्नी को चाहिए कि पति बेचारा ऑफिस से आया हुआ, वहाँ पे तो चूसा गया है, दिन भर थका हारा है, तो अभी कम से कम हम जो गृह जंजाल है, जितना हमारे सामने समस्या है, उसको अभी ना कहें, पहले उसको ठंडा करें, शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुने, उसके बाद में हम उससे ये सब बातें कहें। तो दोनों लोगों को विधुर चंद्रमा की शीतलता अपने सर पे रखनी चाहिए। और चौथा क्या है? गले च गरलम। गरल मीन्स होता है विष, जहर। अगर आप जहर को पी लेते हैं तो आपके पेट में वो जा करके आपका शरीर नष्ट कर देगा। और अगर जहर मुंह में लेकर के उगल देते हैं तो बाहर जितने लोग हैं, मतलब परिवार जल जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में ना तो हमें जहर को अपने पेट के अंदर रखना चाहिए, ना मुंह से बाहर निकालना चाहिए। अर्थात जहर मीन्स गलत बात है। हमें इस, जैसे भगवान भोलेनाथ हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिए हैं, मतलब ना तो हम उसको बाहर निकलने दे कोई जान पावे, और ना अंदर जाने दे कि हमारा शरीर जलाए। अगर हम उगल देंगे तो परिवार खराब होगा। बुरी बातों को अगर मुंह से निकालेंगे, अंदर कर लेंगे तो हम जलेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान भोलेनाथ की तरह उस हलाहल को, उस विष को अपने गले में रखना चाहिए। ये 4 गुण है। अगर दाम्पत्य जीवन में ये 4 गुण है तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। अब आगे आइए, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे में दिया गया है, प्रसन्नताम यानागताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुला मंगलप्रदा। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो अभिषेक की सूचना मिली तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। न ममले वनवास दुखता, और न शाम को तो ये हुआ कि उनका सुबह राज्याभिषेक होगा, तो उनके चेहरे पर कोई खास प्रसन्नता नहीं आई। सुबह क्या हुआ? नहीं, आपका अभिषेक नहीं, आपको जंगल जाना है, तो उनके ममले मीन्स दुख नहीं हुआ। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। उनका जो मुखाम्बुज है, मुख क्या है? अंबुज की समान, कमल के समान सुशोभायमान हो रहा है। ऐसे भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितुवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर घर में इस श्लोक का सदैव उच्चारण होता किया जाता है। अब जो प्रथम दोहा है अयोध्या कांड का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। यहाँ गुरु के चरणों की वंदना की गई है। तो हमारे युवावस्था में भी इस जो अयोध्या कांड युवावस्था का प्रतीक है, सबसे पहले उन्होंने गुरु के चरणों की वंदना की है। ऐसे ही हमें भी अगर एक सदगुरु हमारे युवावस्था में मिल जाए तो किस तरह से रखना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु के जो कमलवत चरण हैं, उनके धूल से हमें अपने मन रूपी शीशे को सुधारना चाहिए।
हमारे अंदर मलिनता नहीं आना चाहिए। वो जो हमें समझाते हैं उसको करना चाहिए। युवावस्था में प्रवेश करने पर अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो हमारे अंदर भटकाव नहीं आएगा। इधर भगवान राम अयोध्या में जब से ब्याह करके आए हुए हैं तब से प्रतिदिन नया नया मंगल महोत्सव हो रहा है। जितने लोग हैं सब ब्रह्मा जी के इस ऐसे मानते हैं, जो ऐश्वर्य वगैरह आ गया है कहते हैं सब ब्रह्मा जी की कारस्तानी है। मैंने सारे आनंद में निमग्न है, डूबे हुए हैं संपूर्ण अयोध्यावासी। वहाँ के सारे नर नारी जितने भी हैं सब पुलकायमान हो रहे हैं। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद महाराज दशरथ जी भी अपने पुत्र बधुओं के साथ काफ़ी खुश थे। एक समय अपने समाज के साथ बैठे हुए थे राजसभा में कि हमारे एकदम शीशे में जा कर के उन्होंने देखा कि हमारे कान पे जो बाल हैं ये सफ़ेद हो रहे हैं। उनको दिखाई पड़ा कि अब हमारा भी वानप्रस्थ आश्रम आ गया है। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहू किनु लेहूँ। जब देखे कि हमारे कान के तरफ कान के समीप में कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उन्होंने कहा कि अब मेरा जरठपन वृद्धावस्था आ रही है। ऐसा मान करके उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि अब रघुवीर जी जो हैं भगवान राम सब प्रकार से लायक है, अब उनको हम जुबराज बना दें और अपने जीवन को अब हम आगे वानप्रस्थ संन्यास की तरफ बढ़ावें। ऐसा विचार जिस दिन उनके मन में आया उनका शरीर पुलकायमान हो गया और वो जा करके अपने गुरु से सोचे कि हम गुरु से जा करके इसके बारे में चर्चा करें। महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ गुरु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, अब भगवान राम हमारे पुत्र श्री राम सब लायक हो गए। सबको हमारे यहाँ जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सभी लोग हैं, सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही। सबको राम उसी प्रकार से प्रिय है जिस प्रकार से वो मुझे प्रिय है। संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए भगवान राम उसी तरह से प्यारे हैं जैसे मैं उनको प्रेम करता हूँ। इसलिए आप उनके ऊपर आशीष कीजिए, कृपा कीजिए। ऐसा जब बार बार गुरु की प्रशंसा करने लगे महाराज दशरथ तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप अब जो कहना चाहते हैं वो बात मुझसे कहिए। राजा को उन्होंने आदेश दिया कि अब आप जो भी कहना चाहते हैं मुझसे आप कहिए। जब उन्होंने देखा कि गुरुजी सब प्रकार से प्रसन्न है और मुझे आदेश दे रहे हैं कहने के लिए, तब चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने कहा, नाथ राम करी हैं जुबराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। हे नाथ, मेरी इच्छा है कि अब भगवान राम अब अयोध्या के जुबराज बने, वही राजा, और कृपा करके सारे समाज को आप ये बताओ। मेरी यही इच्छा है। दशरथ जी के इस प्रकार के सुंदर वचनों को सुन करके गुरु वशिष्ठ जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, महाराज दशरथ जी ने कहा कि अब इनको जुबराज की घोषणा कीजिए, उचित समय उचित अवसर जान करके, शुभ मुहूर्त जान करके इनके राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबु ये समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, सियावर रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप अपने समाज को पूरी तरह से तैयार कीजिए, पूरे समाज को सज्ज कीजिए, क्योंकि सुदिन और सुमंगल तभी होगा जब भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। उसी समय सब कुछ हो जाएगा। आपको इसके लिए किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा ऐसा कहा जाने पर महाराज ने आकर के रनिवास में भी यह घोषणा की कि कल सुबह श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा
इसके आगे की कथा का प्रसंग अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। प्रिय बंधुओं, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में हरि स्मरण के साथ जय श्री सीताराम।